हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है भारत का भूगोल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारत का भूगोल और इसमें जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह जो है रोशन सर है और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्च किया गया है। और अभी हाल ही में जिनको एग्जाम है दोस्तों वो सभी लोग देख के जाए, रोशन सर ऐसे कहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें अपडेट किया गया है। अभी हाल ही में जो क्वेश्चन लॉन्च किया गया है इसलिए कहे हैं कि आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को देख कर जाएँ, तो आप लोग ज़रूर देखे जाइएगा दोस्तों एग्ज़ाम से पहले। तो आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भारत के जो भूवैज्ञानिक खंड है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 6 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक दोस्तों यह जो है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय का विस्तार है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय से आप लोग को यह जो है क्वेश्चन मिल सके। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी को विचार करते हैं, उसके बाद इसका आंसर सी, 1 और 2 सही है अर्थात दोनों सही है। बारी बारी से देख लेते हैं। हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, जो कि सही है। हिमालय का पश्चिमी भाग जो है दोस्तों पूर्वी भाग की अपेक्षा चौड़ा है अर्थात पश्चिमी भाग चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्वी में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। इसका प्रमुख कारण है पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव का अधिक होना, इसलिए दोस्तों जो है पूर्वी भाग का अपेक्षा जो है यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी चौड़ा है और पूर्वी दोस्तों चौड़ा नहीं है, पश्चिमी भाग चौड़ा है इसी कारण। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और कंचनजंगा जैसे ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल अधिक होता है, इसी कारण दोस्तों यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय उत्पत्ति हुई? तो आइए देखते हैं कौन सा कारण है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आसपास में टकराने से। ये जो यही कारण है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आसपास टकराने से। 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है सिडनी बुर्डिन्स, इनके द्वारा दोस्तों जो है यह संकल्पना प्रस्तुत किया गया था, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना। अगला प्रश्न है, पंजाब हिमालय अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिंधु और सतलज नदी के बीच। पंजाब जो हिमालय है वह सिंधु और सतलज नदी के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय किसके साथ अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय अवस्थित है। नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, नेपाल जो है काली और तीस्ता नदियों के बीच अवस्थित है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय अवस्थित है। अगला प्रश्न, असम हिमालय के बीच अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, तीस्ता दिहांग और तीस्ता दिहांग नदियों के बीच अवस्थित है असम हिमालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थित है? किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? तो ये देखते हैं नंदा देवी किस हिमालय में अवस्थिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय में दोस्तों यह अवस्थित है। अगला प्रश्न है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर
किस हिमालय के बीच अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पंजाब हिमालय के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है नेपाल हिमालय के बीच अवस्थित है। दोस्तों रिवीजन करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्वेश्चन रिवीजन करने से सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ट्रांस पारा हिमालय को तिब्बतीय हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस पारा हिमालय। निम्नलिखित में से गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ट्रांस पारा हिमालय का यह जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है ट्रांस पारा हिमालय का सर्वोच्च चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थिति, इसका सही आंसर ऑप्शन है काराकोरम। गॉडविन ऑस्टिन की जो अवस्थिति है काराकोरम में है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, इसका आंसर है राकापोसी, जो कि यह जो है सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला चोटी है राकापोसी, जो कि पूरे विश्व का है। अगला प्रश्न है, यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ट्रांस हिमालय में दोस्तों, ट्रांस हिमालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है उच्च एशिया का रीढ़। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन, ITSZ किसके बीच अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच ITSZ जो है अवस्थित है। सिंधु नदी अवस्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसका आंसर सी, जास्कर और लद्दाख के बीच अवस्थित है सिंधु नदी। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी अवस्थित है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरी गाज का निर्माण करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है सिंधु नदी, और यह जो है सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरी गाज का निर्माण करता है सिंधु नदी। भारत का सबसे गहरी जार्ज बुंजी गहराई लगभग बताना है, तो यहाँ पर लगभग है, इसका आंसर एक, सॉरी दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, और 24 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, और हिमाद्री के नाम से किस हिमालय को किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? बृहत हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है MCT। 27 नंबर क्वेश्चन, बृहत या महान हिमालय औसत ऊंचाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6100 मीटर, और बृहत और महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट की इसकी सबसे ऊंची चोटी यह पश्चिमी किस महासागर से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहत हिमालय। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो यह पश्चिमी किस महासागर से संबंधित है? पश्चिमी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहत हिमालय। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 8848 है, या दोस्तों 8850 भी मिलता है, आप लोग दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बृहत हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र, इसका यही कारण है
इसका यही कारण है, इसका आंसर सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल। अगला प्रश्न, मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF किसके बीच अवस्थित है? इसका आंसर एक, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यहाँ पर 3000 मीटर से 4500 मीटर मध्य हिमालय के औसत ऊंचाई। कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति, कुल्लू, कंगरा घाटी अवस्थित है। इसका आंसर बी, लघु हिमालय में सभी दोस्तों कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति, कुल्लू, कंगरा ये सभी घाटियाँ लघु हिमालय में अवस्थित है। कंगरा व कुल्लू प्रसिद्ध घाटियाँ किस श्रेणी में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय की ढाल छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय के जो ढाल पर छोटे छोटे घास जो होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बी, बुग्याल, बुग्याल के नाम से जानते हैं। काठमांडू घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है। काठमांडू घाटी लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच अवस्थित है। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, शिवालिक है। दक्षिण श्रेणी हिमालय का शिवालिक। शिवालिक हिमालय का औसत ऊंचाई, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 600 मीटर से 1500 मीटर। शिवालिक हिमालय का विस्तार, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पोटावर से दिहांग, पोटावर से दिहांग, और शिवालिक हिमालय का विस्तार है पोटावर से दिहांग तक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटी को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दून के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानना है। आइए दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर सी, दोनों कथन सत्य है। शिवालिक के निचले भागों के संदर्भ में शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, सही है। शिवालिक को निचले भाग दलदली और वनच्छिद्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, दोनों सही है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यहाँ पर दोस्तों HHF है, और यह जो है शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाला यह संरचना है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिहांग गाज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को जाना जाता है। दिहांग गाज के बाद वाला हिमालय के हिस्से के नाम से, उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से दोस्तों यह जाना जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है? वह कौन सा नदी है? इसका आंसर सी, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र दोस्तों यह जो है नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा की, ब्रह्मपुत्र। 45 नंबर क्वेश्चन, डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि यह जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है डफला की पहाड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश या म्यांमार, कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? वह कौन सा पहाड़ी है? इसका आंसर सी, पटकई बूम। पटकई बूम की पहाड़ी है, और यह जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, पटकई बूम। अगला प्रश्न है, बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? गलत कहीं चुनना है। इसका आंसर डी, त्रिपुरा में नहीं है, असम में है, मणिपुर में है, और नागालैंड में देखने को मिलते हैं बरेल श्रेणी के विस्तार। अगला प्रश्न, मिकिर पहाड़ी संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, हिमालय, यह जो है असम राज्य से है। मिकिर पहाड़ी का संबंध भारत के असम राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को,
तो गारो खासी जयंतिया ये सभी दोस्तों मेघालय में है, और यह जो है इसका आंसर एक, जो कि ये मेघालय में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी सियाचिन है, जो कि हिमनद की सबसे ऊंची सर्वाधिक ऊंचाई है। किस हिमनद की? तो सियाचिन की है सबसे ऊंची, ये जो है हिमनद है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चन। तो और अगले वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। छोटा वीडियो रहेगा तो सही रहेगा, आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी दोस्तों वीडियो अपलोड करूँ आप लोग समय से दोस्तों ये जो है वीडियो मिल जाए। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक सभी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।